हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको नीट के लास्ट मंथ में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ को स्किप करके जाना है। तो आप सबसे पहले याद रखें कि आपके पास अभी 28 डेज़ है और इसमें आपको कंप्लीट करना है बायोलॉजी का रिवीजन, केमिस्ट्री का रिवीजन और फिजिक्स का रिवीजन आपको कंप्लीट करना है अल्टीमेटली। देखो, ये जो टाइम है वो आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अगर इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो तो अल्टीमेटली आपका नीट में अच्छे से स्कोर हो जाएगा। तो इस पीरियड में आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि वो आपका टाइम जो है ना वो प्रोडक्टिव स्टडी में निकले। तो आपका टाइम प्रोडक्टिव स्टडी में कैसे निकलेगा? आपका टाइम प्रोडक्टिव स्टडी में तभी निकलेगा जब आप अच्छे से हर एक चैप्टर को पढ़ोगे और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू को सॉल्व करके और उसको अच्छे से एनालिसिस करोगे और अच्छे से अच्छे जो है ना आप टेस्ट आप सॉल्व करके उसको अच्छे से एनालाइज करोगे और अपने मिस्टेक को आप पहचानोगे। अगर आप अपने मिस्टेक को पहचानोगे तभी आप नीट में अच्छे कर पाओगे। नहीं तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे जो है ना, आप बार बार सेम गलती को आप दोहराते जाओगे, सेम गलती को आप अपने गलती को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी गलती को आप पकड़ोगे नहीं, तो अल्टीमेटली आपके नीट में भी वही सी होगा। जो आप प्रीवियस टेस्ट सीरीज में आप जो गलती किए है वो फर्दर आप वो गलती आप नीट में भी आप दोहराएंगे। में क्या करना है आपको वो मैं बताऊंगा। इस पीरियड में सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ। बायोलॉजी क्या करना है, बायोलॉजी को सबसे पहले क्या करना है, सुबह सुबह उठना है। एक टाइम टेबल, ये 28 डेज़ में आपको टाइम टेबल बनाना है कि आपको 28 डेज़ में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो 28 डेज़ का में आप टाइम टेबल बनाएं कि मॉर्निंग में क्या पढ़ने हैं, आफ्टरनून में क्या पढ़ने हैं और नाइट में क्या पढ़ने हैं। मॉर्निंग में आपको सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का जो वेटेज है नीट में वो सबसे ज़्यादा है और उसमें आपको याद करना सबसे ज़्यादा होता है। तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठे, आप अपने फ्रेश माइंड, जिस टाइम जो है ना मॉर्निंग के समय क्या होता है, मॉर्निंग के समय आपके माइंड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो उस समय आप जो है सबसे पहले बायोलॉजी का बुक खोलें और जो आपका वीक टॉपिक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक आपसे आप जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस टॉपिक के आप अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग करें और उसका फर्दर एमसीक्यू उस टॉपिक के रिलेटेड आप लगाएं। तो अल्टीमेटली आपका जो है ना नीट में अच्छे स्कोर होंगे। और फिर क्या करने हैं, नीट इस पीरियड में आपको ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बायोलॉजी के। और जो पीवाईक्यू हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में वो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सभी एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़नी है पहला। दूसरा कि एनसीईआरटी के पेज का हर एक डायग्राम आपको रिकॉल करने हैं। डायग्राम से जो डायग्राम पर जो लेवल वो आपको वो उस लेवलिंग को आपको याद करनी है। तीसरा कि आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, यानी इस टाइम में आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को आप ट्राई करो। और वो टेस्ट सीरीज का टाइमिंग जो है ना वो सेम होना चाहिए जैसे जिस टाइम में आप नीट देने जाने वाले हो। तो बायोलॉजी हो गया। नाउ सेकेंड में आपको आफ्टरनून में क्या कंप्लीट करने हैं, आफ्टरनून में आपको फिजिक्स कंप्लीट करने हैं। तो उस समय में क्या करना है, फिजिक्स को आप खाना वाना खा के बैठे, फिजिक्स का सबसे पहले आपको अप्रोच कैसे करना है कि वो जो आपका वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। जैसे जो कोई फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, यानी फार्मूला याद नहीं हो रहा है, उस फार्मूला का अप्लीकेशन नहीं याद हो रहा है, तो उसको आप फर्दर ट्राई करें, उसको आप फर्दर रीड करें। और जो आप पर्टिकुलर नोट्स बनाए हैं फिजिक्स का वो आप मल्टीपल वाइज रिवाइज करें। और जब आपका ये नोट्स रिवाइज हो जाएगा उसके बाद फर्दर आपको क्या करना है, फिजिक्स का पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और मल्टीपल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस पीरियड में आप मल्टीपल क्वेश्चन पे ट्राई करो, जो मल्टीपल पीवाईक्यू हैं, मल्टीपल पीवाईक्यू को आप ट्राई करो। खासकर आपको में जो है आपको जैसे कि एग्जांपल कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या करें कि उसमें आप मल्टीपल एमसीक्यू लगाए, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को उठाए और उसको सॉल्व करें। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो है ना वो आपको पीवाईक्यू से ही पूछने वाले हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो कहीं से नया क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वो आपको पीवाईक्यू से पूछने वाले हैं। तो आप उसका पीवाईक्यू सॉल्व करें। जैसे कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सा न्यूक्लियाई हो गया, एटम हो गया, उसके बाद फिर डुअल नेचर हो गया, ये सब आपको फर्दर आपका कंप्लीट होना चाहिए। और फिर सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर को भी आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में जैसे कि
डोपिंग हो गया, डायोड हो गया, ये सब आपको पढ़ने हैं। और फिर तीसरा की हम बात करें तो इसमें आप इस पीरियड में फिजिक्स में आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे से आप टेस्ट दें। बस टेस्ट इस पीरियड में आपको टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट देते हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अल्टीमेटली बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि देखो इस साल जो है नीट में लगभग 25 to 26 लाख बच्चा अप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। तो आपको कितने बच्चे से कम्पीट करने हैं तो वो आपको याद होना चाहिए। हर टाइम आपको ये याद होना चाहिए कि हर टाइम जो है ना, इंडिया में कोई ना कोई बच्चा, जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे हो उस टाइम किसी न कोई बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि जो रियल बच्चे हैं, जो रियल कॉम्पिटेंट है, उससे आगे आप बढ़ सके। दूसरा और फिर तीसरे की जब बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को आपको नाइट में पढ़नी है। सबसे पहले आपको रिवाइज करने हैं ऑर्गेनिक, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक और लास्ट में फिजिकल। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा चीज़ रटनी होती है। तो उसको आप अच्छे से ऑर्गेनिक के हर एक नेम्ड रिएक्शन को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के एप्लीकेशन को आप याद करो। और फिर जितना भी नेम्ड रिएक्शन है उससे रिलेटेड कोई हमेशा मल्टीपल क्वेश्चन लगाओ, जैसे कि रेमन टिमान हो गया, उसके बाद फिर कॉलवेज हो गया, विलियमसन हो गया, तो और फिर क्रॉस, एल्डोल, और ये सब आपको फर्दर याद होना चाहिए हर एक, क्योंकि ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही है। तो जितना भी नेम्ड रिएक्शन है वो अल्टीमेटली आपको याद होना ही चाहिए। और इस पीरियड में आप ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को मल्टीपल बाइज रिवाइज करें, और जो लाइन एनसीईआरटी का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस लाइन को आप अच्छे से एनालाइज करें, उसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको माइंड में फिट हो और फर्दर एग्जाम में जाके उस लाइन, वो जो एनसीईआरटी का लाइन है आपके दिमाग में छप जाए और फर्दर आप करेक्ट आंसर वहाँ पर लगा सको। तो ये हो गया। और फिर ऑर्गेनिक में आपको बस एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद फिर उसके जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिक का, तो जो भी टॉपिक जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जब एक दिन में आपका वो कंप्लीट हो जाता है तो 1 घंटा के लिए बस अपना आँख बंद करो और उसको अच्छे से रियलाइज़ करो कि वाट एवर आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में रिकॉल हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद फर्दर क्या करो कि जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर एमसीक्यू लगाओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप ऑर्गेनिक का सॉल्व करो। तो अल्टीमेटली जो देखो ऑर्गेनिक में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है, वो हमेशा पीवाईक्यू से ही पूछते हैं। पीवाईक्यू सेम क्वेश्चन नहीं आता है, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके, उसी में कुछ मॉडिफाई करके आपको पूछता है ऑर्गेनिक में ना। अब हम लोग थे इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में क्या है, 6-7 चैप्टर है सिर्फ। सबसे पहले पीरियडिक टेबल देखेंगे, उसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद फिर क्लास 11 का पी ब्लॉक देखेंगे, उसका 12 का पी ब्लॉक देखेंगे, कुछ ही टॉपिक पढ़ने पी ब्लॉक में। उसके बाद फिर डीएनएफ ब्लॉक देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन देखेंगे। तो इसमें आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद फिर जितना भी इसमें जो मेन पॉइंट है वो अपने दिमाग में याद करो, जो व्हाटएवर जो आप नोट्स बनाए हो वो नोट्स को आप याद करो, और फर्दर उससे जो है ना रिलेटेड मल्टीपल एमसीक्यू लगाओ। उसके बाद फिर फर्दर आप पीवाईक्यू पर अटैम्प्ट करो। पीवाईक्यू अगर आपका सही होता है तो आप, क्योंकि देखो डीएनएफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री में मार्क्स देके जाते हैं, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक सबसे आसान टॉपिक होते हैं, सबसे आसान चैप्टर है। तो क्योंकि वो उसमें डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल पूछ देते हैं, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा लेंथेनॉइड है, कौन सा एक्टेनॉइड है, ये सब पूछ लेते हैं डायरेक्ट एग्जांपल। तो आपको ये सब का एग्जांपल याद होना चाहिए। लेंथेनॉइड का एग्जांपल कौन सा होगा, एक्टेनॉइड का एग्जांपल कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, तो आपको अल्टीमेटली ये याद होना ही चाहिए इस पीरियड में। उसके बाद हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद फिर एमसीक्यू लगाओ और इससे मल्टीपल पीवाईक्यू लगाओ, बस हो गया। उसके बाद फिर फर्दर आपको क्या करने हैं, जब इनऑर्गेनिक हो गया उसके बाद फिर आप फर्दर फिजिकल पर जाओ। फिजिकल में क्या करना है, फिजिकल में बस आपको जो नोट्स बनाए हैं कुछ चैप्टर का छोड़ के, जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर आप क्लास 12 की तीनों चैप्टर की बात कर लो तो उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद फिर आप जो व्हाटएवर जो आप नोट्स बनाए हो वो नोट्स को रिवीजन करो, और हमेशा जो है फार्मूला याद करो, और उस फार्मूला से रिलेटेड उसका जो अप्लीकेशन है वो अप्लीकेशन आपको दिमाग में याद होना चाहिए। अगर उसका वो एप्लीकेशन आपको अपने दिमाग में याद रहता है ना, तो वहाँ पर आप जो क्वेश्चन को, आपका जो अप्रोचिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। तो आप हमेशा याद रखो कि जैसे कि आरएनएस थ्योरी हो गया, आरएनएस थ्योरी आप कहाँ पर लगाते हो, आरएनएस इक्वेशन कहाँ पर लगाते हो, वो आपको अल्टीमेटली याद होना चाहिए। कहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कहाँ पर सेकंड रिएक्शन होता है, इसके लिए आपको
जो है ना यूनिट यूनिट याद रखना होगा। तो इसके लिए आपको अगर क्वेश्चन फास्टली अप्रोच करने चाहते हो, फास्ट अप्रोच करना चाहते हो, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड कैसे याद रखेगा? अल्टीमेटली उसका यूनिट देख आपको मालूम चल जाएगा कि क्योंकि यूनिट जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन ऑर्डर और सेकंड थर्ड रिएक्शन, फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का तीनों का यूनिट डिफरेंट होता है। तो आप वहाँ पर यूनिट को डिफ्रेंशिएट करके आप फर्दर आंसर पर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। उसी तरह हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखें, थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे हम लोग, जो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो है ना सिर्फ यूनिट देख कर हम लोग को आंसर आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये आपको माइंड में अप्रोचिंग कैपेसिटी जो है ना, कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, और फर्दर आपको जो क्वेश्चन अटेंड करने का जो टेंडेंसी है वो इस पीरियड में बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको नीट में अच्छे मार्क्स आ पाए। देखो बेटा, इस पीरियड में इंडिया में जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं वो अपने पीक पर जाके मेहनत करते हैं। तो आप उसमें कब आपको उस कॉम्पिटेंट से जो है ना अलग होना पड़ेगा। और वो आप अलग कब होगे? जब आप जो है ना उससे रिलेटेड आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे। सिलेक्टिव स्टडी यानी जो और नीट एस्पिरेंट नहीं कर रहे हैं आप कर रहे हो। आप यानी मल्टीपल टेस्ट दे रहे हो, हर वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्वेश्चन जो गलत हो रहे हो उसको अच्छे से आप एनालाइज कर रहे हो। तो फर्दर आपका नीट में अच्छे स्कोर कोई नहीं रोक सकता। तो आपने मेहनत किया है और मेहनत का हमेशा फल कुछ ना कुछ होता है। तो आप अगर नीट में अगर अच्छा नहीं कर पाते हो या अच्छा कर पाते हो तो हमेशा आप पॉजिटिव रहो। इस पीरियड में खासकर आप हमेशा मोटिवेटेड रहो कि आपका रिजल्ट होना ही है। आपको डिफरेंट कॉम्पिटेंट्स के बारे में नहीं सोचना है। आपको बस क्या करना है, आपको एक सीट के बारे में सोचना है कि हमको बस मेडिकल का एक सीट चाहिए और एक सीट के अलावा आपको सोचना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आप हमेशा इस पीरियड में आप मोटिवेटेड रहे, अच्छे से आप पढ़ाई करें, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट होना ही है। और फर्स्ट एंड लास्ट आपको इस पीरियड में आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको देने हैं। और मल्टीपल लेंथ जब, और वो पीरियड क्या होगा, वो पीरियड होगा आपका 2 से लेके 5 तक, जो आपको एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप अच्छे से आपका उस पीरियड में माइंडसेट जो है ना वो एक्टिव रहे। तो फर्दर आप ये याद रखें कि आपका जो है ना उस टाइम में आप बेटर कर पाओ, अच्छे से क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। तो उस पीरियड में आपका माइंड जो है ना वो हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर आप उस पीरियड में सो जाते हो तो एग्ज़ाम में भी जाके सो जाओगे, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पीरियड में आप जो है ना क्या करना है, आपको बस उस पीरियड में 2 से 5 जो है ना आपको सेपरेट करने हैं, और इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं उसको सॉल्व करने हैं।